अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास भट्टी। सर, आपने अक्सर देखा होगा कि एक बेरहम बंदा हमारे माशरे के अंदर ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है और बहुत जल्दी अमीर हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो में हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कामयाबी के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो। नंबर 2 आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का हौसला भी हो। प्लानिंग तो जनाब बड़े लोग कर लेते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। लोग सोचते रहते हैं कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने ये काम करना है, लेकिन सोचो ही सोचो में बाल सफेद हो जाते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होता और वो अगला स्टेप ले ही नहीं पाते। तो इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और यही आपकी कामयाबी का टर्निंग पॉइंट भी होता है। तीसरे नंबर पे है टाइम मैनेजमेंट और चौथे नंबर पे है डिवोशन। अब टाइम मैनेजमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके लिए एजुकेशन गेन करने का जो मुनासिब वक्त होता है वो जिंदगी के पहले 20 साल होता है। अगर आप पहले 20 साल में तालीम मुकम्मल नहीं करते तो अगले सालों में आपके लिए ये काम करना मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से हर काम का एक मुनासिब टाइम होता है। अगर आप उसको उसके टाइम पे करते हैं तो आप अगर एक डिसीजन लेने का सोचते हैं, टाइमली अगर आप ले लेते हैं तो बेहतर, नहीं तो वो डिसीजन आपके किसी काम का नहीं होगा। अब सेम इसी तरह जो डिवोशन, जो लगन, काम से मोहब्बत और प्यार, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप काम तो करते हैं लेकिन उसके अंदर आपकी मोहब्बत, आपका प्यार शामिल नहीं है तो यकीन माने उस काम से आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए थे। अब जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जरा उसकी तरफ आते जाएं। अब अगर आपने वाकई ही जिंदगी में आगे बढ़ना है तो भाई साहब कंसिस्टेंसी और जुर्रत भी होनी चाहिए और ये बेरहम इंसान के अंदर ये दोनों बातें लाजमी होती हैं। वो कंसिस्टेंट होता है, वो हर रोज अपने काम को लाजमन टाइम देता है और जो जुर्रत होती है वो भी उसके अंदर होती है, काम को करने की जुर्रत होती है। उसके अंदर इतना हौसला होता है कि वो अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ के काम के साथ स्टिक हो जाए और प्रॉपरली उस काम को टाइम दे के उससे कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश करता रहे। अब सर, कामयाबी के लिए जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं वो ये कि आपकी अनथक मेहनत और उसके बाद आपकी मुसलसल कोशिश। अगर ये 8 पॉइंट आप जेरे गौर रखते हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और एक बेरहम इंसान के अंदर ये 8 की 8 बातें मौजूद होती हैं। वो बेरहमी करता है अपने जज्बात के साथ, वो बेरहमी करता है अपने रिश्तेदारों के साथ, वो उनको टाइम नहीं देता, अपने दोस्तों को टाइम नहीं देता, वो अपनी ढेर सारी ख्वाहिशात को जज़ब करके, उनको ज़ब्त करके अपने काम के ऊपर तवज्जो देता है। इस वजह से सर वो कामयाब भी हो जाता है। कामयाबी आपसे कुर्बानी मांगती है और कुर्बानी आपको देनी होगी बहुत सारे कामों की और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन पे चलना होगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं, ये बेरहमी अपने साथ बर्दाश्त कर लेते हैं तो यकीन माने आप कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने दोस्त छोड़ नहीं सकते, अपने रिलेटिव छोड़ नहीं सकते, अपने बहुत सारी अय्याशियां छोड़ नहीं सकते, अपना घूमना फिरना छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी कोशिश, अपनी कामयाबी को ढूंढने की लगातार जस्तजू में रहते हैं लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं होता। अब सर, ऐसा भी हरगिज नहीं है कि आपको अपनी दोस्तियां, अपनी अय्याशियां, अपना घूमना फिरना या अपने रिश्तेदारों से मुसलसल फॉर लाइफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाना है। नहीं, आपको थोड़े से टाइम के लिए, जब तक आप किसी सक्सेसफुल ट्रैक पे नहीं आ जाते तब तक आपको ये सारा कुछ छोड़ना है और ऑफ कोर्स ये अपने ऊपर एक जबर करने, एक जुल्म करने के बराबर ही होता है। मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन माने आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि आपका स्टेप फॉरवर्ड ना हो। आप जितने कामयाब लोगों को देखेंगे ना, उनके अंदर आपको ये बेरहमी लाजमन नजर आएगी। वो रात तक काम करते रहते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो अपने आप को टाइम कम लेकिन अपने काम को टाइम ज्यादा देते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ी देर के लिए आप भी बेरहम हो जाइए।
अपने साथ ये जबर कर लीजिए ताकि आप अपने आप को टर्न कर सकें, अपने आप को स्विच कर सकें। सर काम मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको ये स्टेप जरूर लेना पड़ेगा। आई होप आप बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आप कुछ पूछना चाहें कमेंट में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।